स्पोर्ट टाउन में ढेर सारा खजाना है। मुझे अब उन दोनों से डील करनी पड़ेगी। मैं तो उससे डील नहीं करने वाला। तुम्हारे पैसे हैं, मुझे क्या। स्लीपर्स। क्या आपने बेचने के लिए बेच कहा? दीजिए। सोल्ड। $150 इसी वक्त कैश में। तुम्हें इसकी जरूरत है। अगर तुम्हें चाहिए था तो इसे तभी क्यों नहीं खरीदा? ओह नो। मार्क एक शेर से भिड़ने जा रहा है जिसका नाम है बिली लेरॉय। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स, ऑक्शन वॉर्स। हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया ईस्टर्न कनाडा में समंदर के किनारे बसा एक शहर है। बरसों तक इस शहर ने अपने मैरीटाइम मिलिट्री ट्रेडिशंस को बरकरार रखा है। हैलिफैक्स दरअसल 1912 के टाइटैनिक हादसे के नजदीक बसे होने के लिए मशहूर है। तब इस शहर ने 700 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। इस शहर के इतिहास से एक बहुत खास चीज जुड़ी हुई है, मैरीटाइम ट्रेजर्स। ये एक मैरीटाइम ऑक्शन है, तो यहाँ पर कई तरह के आर्टिफैक्ट्स होंगे, जैसे टाइटैनिक से नॉटिकल पीसेस, मिलिटेरिया। लॉन्ग आइलैंड में ये सब बहुत बिकता है, इसलिए मैं इसे खरीदने आया हूँ। मेरे जैसा बंदा जब एक शहर में आता है तो अच्छी डील लेकर ही जाता है। न्यूयॉर्क में आपको असली नॉटिकल चीजें कभी मिल नहीं सकती हैं। सिर्फ हैलिफैक्स में आकर ही आपको वो चीजें मिल सकती हैं। इसलिए मैं इतनी दूर तक आया हूँ। बस ऑक्शन जल्दी से शुरू हो जाए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैं सीधा नॉटिकल सेक्शन की तरफ गया। यहाँ एंकर्स, पोर्ट होल्स, बॉम्ब्स और एक से बढ़कर एक कमाल की चीजें रखी हैं। ये तो कमाल हो गया। ये टाइटैनिक हादसे का सबसे पहला मेमोरियल एडिशन है। टाइटैनिक ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन वो इसी किनारे के पास आकर डूब गया और उन सभी लाशों को यहाँ हैलिफैक्स लाकर दफनाया गया था। ये बहुत कमाल की चीज है और ये सच में फर्स्ट एडिशन है। इसे तो मुझे जरूर लेना चाहिए। ये बढ़िया चीज है। इस टेबल पर रखी सभी चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं, पर मेरा सबसे फेवरेट पीस है ये 1930s का एक पिन बॉल गेम है। पुराने रेट्रो गेम से जुड़ी एक एक चीज बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और इसीलिए मैं इसे किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। यहाँ 3 बॉक्सेस हैं। इस पर लिखा है हार्डवेयर, एविएशन, डैड्स अदर टॉयज। इनकी बोली अलग अलग लगेगी। तब तो मुश्किल हो जाएगी। इन पर बोली लगाने का रिस्क लेकर बहुत मजा आएगा और हो सकता है कि इस बॉक्स में सचमुच काम की चीजें मिल जाएं। वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऑक्शन में मुझे ये देखने को मिलेगा। ये यूएसएस इंट्रेपिड का मेमोरियल है। ये ब्रास प्लाक है जिसे खूबसूरत वुडन क्रेस्ट पर लगाया है। मुझे इस शिप के बारे में सब मालूम है। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे 1940s में बनाया और जंग में इस्तेमाल किया गया। ऐसी चीजें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये अब भी न्यूयॉर्क हार्बर में है। जब मैं 10 साल का था तब इस शिप पर गया था। इस प्लाक को न्यूयॉर्क में होना ही चाहिए क्योंकि शिप वहीं पर है और इसे वहाँ पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये एक अमेरिकन वॉरशिप है जिसे ब्रॉन्ज में प्लाक पर सजाया गया है। इसे मैं लेकर रहूंगा। मुझे ये छोटे कैंडल होल्डर्स बहुत अच्छे लगे। ये परफेक्ट हैं, ब्रास के बने हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं और भारी हैं। इसे अगर मॉन्ट्रियल में बेचूं तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। बिली, ये देखो, ये कैसे लग रहे हैं? बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं। पता है ये क्या है? इन्हें पैरों में बांधा जाता है, फिर वर्कआउट किया जाता है। इससे पैरों के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बस और किसी काम का नहीं है। इनको लेना बिल्कुल बेकार है। बिली चाहता ही नहीं कि मैं इन्हें खरीदूं। वो बार बार मुझे रोक रहा है। इसका मतलब ये जरूर कीमती होंगे। देखो, मैं तुम्हारा एटीट्यूड नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तो मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ और तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। अरे कमाल है यार। लेना है तो ले लो, तुम्हारे पैसे हैं, मुझे क्या। बिल्कुल लूंगा। ऐसे ट्रंक्स की खास बात यह है कि कई रईस लोग यूरोप जाकर ऐसे बक्सों में सामान भर के भेजते हैं। इसमें जो भी है मैं तो लेकर रहूंगी क्योंकि इससे फायदा ही होगा। मुझे इनकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। बस मुझे बॉक्स की कीमत चुकानी पड़ेगी और अंदर जो खजाना होगा वो मेरा। इसलिए इन बॉक्सेस को खरीदना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लो, कर लो बात। तुमको क्या हो गया?
तुम्हें हमेशा वही चीजें क्यों पसंद आती हैं जो मुझे चाहिए होती हैं? देखो, मुझे वो हार्डवेयर चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर तुम ले लो, एविएशन मैं ले लूंगा। चलेगा? चलेगा। ऑक्शन शुरू होने वाला है, आओ। तो चलो बाद में मिलते हैं। तो ठीक है, बोली शुरू करते हैं। 505 ने 75 की बोली लगाई, क्या उससे ऊपर की बोली कोई लगाएगा? जल्दी कीजिए, बोली लगाइए जल्दी जल्दी। $75 से $75 2, $75 3, सोल्ड 100 और बिक गया $90 में। थैंक यू। यकीन नहीं होता, आजकल लोग ऐसे कबाड़ पर भी बोली लगाते हैं। इस बार के ऑक्शनियर सच में बहुत फनी है। अब जो बोली लगाएगा उसे चाय आज मैं पिलाऊंगा। ये दोनों असल में बाप बेटे हैं, दोनों ही प्रोफेशनल हैं और उनका तरीका मजेदार है। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइटैनिक की स्टोरी और बस सोल्ड। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यूएसएस इंट्रेपिड एक ब्रास प्लाक पर सोल्ड। थैंक यू। अब एक एंटीक पिनबॉल गेम, एक्चुअली इससे डायनासोर्स खेला करते थे। तो चलिए मुझे जल्दी दो। कीजिए, मेरा बेटा आपको चाय पिलाएगा। आपने मुझे बेटे को दो। बोला सोल्ड $40। थैंक यू 6 to 8। किसी को बताइएगा मत कि यहाँ हर सामान सस्ता मिलता है, वरना सबके सभी इधर ही दौड़े आएंगे। अब जरा एक नजर इस पर डालिए। हमारे पास एक हैवी एंटीक सॉलिड ब्रास पोर्ट होल है जिसमें ग्लास भी लगा है। ये पोर्ट होल बहुत ही शानदार है, इसको तो मैं हर हाल में लेकर ही रहूंगा। ये पुराना है पर बहुत कीमती है। चलिए बोली लगाना शुरू करते हैं। बोली लग गई है $30 की, बोली लग गई है $40। क्या बात है, $50। अब 60 यहाँ बोलियां तो आसमान छू रही हैं। 60 के ऊपर कौन बोली लगाएगा? जल्दी कीजिए। $70। क्या बात है, 80 भी लग गई। क्या बात है, 90 भी लग गई। इसके लिए $100 दूं? रहने दो, मैं नहीं लूंगा। चलिए आगे की बोली लगाइए। $120, $120 1, $120 2, $120 3, सोल्ड। पोर्ट होल बिली ने ले लिया है, पर कोई बात नहीं, उन ब्रास शूज को तो मैं ही लेकर जाऊंगा। ये एक बहुत ही भारी एंटीक ब्रास शूज की जोड़ी है। ठीक है, चलिए $100 से बोली शुरू करते हैं। कोई 125। 125। क्या बात है, थैंक यू। 150। बिली ने पहले मुझसे झूठ बोला और अब वो बोली बढ़ाए चला जा रहा है। एक बार वो ऑक्शन के बाहर मिले फिर बताता हूँ उसको। प्लस 60, 160। क्या बात है, 170। थैंक यू। कोई 180 बोलना चाहेगा? 180। क्या बात है, कोई 190 बोलना चाहता है? चलिए जल्दी से बोली लगाइए। चलिए सोल्ड। $180 में ये आपका हुआ। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बोली के लिए पेश है लॉर्ड 33A। यहाँ एक बॉक्स है और पता नहीं इसमें क्या है। तो चलिए बोली शुरू करते हैं $40 से। जल्दी। उस एविएशन बॉक्स पर मार्क बोली नहीं लगा रहा है, पर वैलेरी पीछे नहीं हटी। 100 पर है। क्या बात है, अब 110 और क्या बात है 120 और अब मेरे पीछे कोई लोकल बैठा है और वो मुझसे ऊंची बोली लगा रहा है। अभी बोली है $140 और अब बोली है 180। क्या बात है, $200 $200 1, $200 2, $200 हाँ। 3 सोल्ड। और ये लॉट मिलता है बिडर नंबर 571 को। मुझे एविएशन बॉक्स $200 में मिल गया और मुझे यकीन है इसके अंदर जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। ओके, तो अभी है लॉक स्टीमर ट्रंक। हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। $30। कोई है? मुझे ये चाहिए। बिली और मार्क चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे मिलेगा। बोलिए अगला। ये 100 हो गया। 150, 175, 200, 225, 250। कोई है जो 250 से ज्यादा बोलेगा? 250 सोल्ड। कांग्रेचुलेशंस, $250 में ये आपका हुआ। बताइएगा इसके अंदर क्या है। बिल्कुल बताऊंगी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन पेश है एक और सील बॉक्स। अब ऑक्शन के लिए बाहर आया है हार्डवेयर बॉक्स और मुझे इसी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। तो ये आ गई $100 की बोली। 100 ये उसे नहीं मिलेगा ब्रो। से ऊपर की आपने बोली लगाई? हाँ। ओके थैंक यू। 120 से आगे बढ़ते हैं। 130, अब उसके बाद 140, 150, 150, 160, कोई 190 की बोली लगाएगा। $200 की बोली। 205, 205 और इसके बाद 220 भी आ गया। 220 लगता है अंकल से बात करनी ही पड़ेगी। मुझे जो खरीदना होता है ये मुझसे उसकी बोली बढ़वाने लगते हैं। शायद उन्हें मेरी शक्ल पसंद ना हो, पर क्यों? मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। 250, 250 थैंक यू। 275, क्या कोई 275 की बोली लगाएगा? सोल्ड। 250, 525। हेलो, ये लीजिए। मैंने इस ऑक्शन में करीब $500 खर्च कर दिए। इस एविएशन बॉक्स में कोई अच्छी चीज होनी चाहिए, वरना टाइटैनिक की तरह मैं भी डूब जाऊंगा। मैंने ये टाइटैनिक बुक खरीद ली। ये पहला एडिशन है। इसे 1912 में लिखा गया था और हादसे के तुरंत बाद इसे छापा गया था। इस बुक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आपको उस जमाने के लोगों की सोच के बारे में बताती है। $25 में तो ये बहुत सस्ते में मिल गए। मुझे इसके $150 भी मिल ही जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है। मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ एक किताब लेने नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि इस एविएशन बॉक्स के अंदर कोई कमाल की चीज जरूर मिलेगी। चलो देखते हैं। मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ एक किताब लेने नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि इस एविएशन बॉक्स के अंदर कोई कमाल की चीज जरूर मिलेगी। चलो देखते हैं। अरे नहीं, बाहर तो एविएशन लिखा हुआ है, लेकिन अंदर शायद एक गेम रखा हुआ है। मुझे लगा कि बॉक्स में मिलिट्री की चीजें मिलेंगी।
इसका नाम है प्रो फ्लाइट योक सिस्टम। मेरे ख्याल से ये शायद एक तरह का फ्लाइट सिम्युलेटर है। कभी कभी इस काम में मायूसी भी हाथ लगती है। अरे वाह, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं मार्क की तरह वीडियो गेम जनरेशन का तो नहीं हूँ, लेकिन ये फ्लाइट सिम्युलेटर मजेदार लग रहा है। मुझे फ्लाइट सिम्युलेटर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शायद ये चीज काम की हो, पता नहीं महंगी है या सस्ती। बॉक्स पर कोई इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ये यहाँ लिखा है 1 of 5। अरे नहीं यार, इसका मतलब मार्क और वैलेरी के पास इसके बाकी के हिस्से पहुंच गए। ये चीजें तभी कीमती होती हैं जब इनके सारे पार्ट्स हों। मुझे तो यकीन नहीं होता। अब मुझे उन दोनों बेवकूफों के साथ डील करनी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया। थैंक यू। वैलेरी, हाँ? वैलेरी, हमें इस बॉक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये बात बहुत जरूरी है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। देखो, शायद मैं जानता हूँ कि इस बॉक्स में क्या है और मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें प्रॉफिट देने को भी तैयार हूँ। ठीक है, पहले से खोलते हैं। तुम तैयार हो? हाँ। ओके, ठीक है। मुझे मालूम था। मुझे बस इसी चीज की तलाश थी। ओके, देखो मैंने इस बॉक्स के लिए $90 दिए थे, जिसका मतलब मुझे इसके $150 चाहिए, वो भी अभी कैश में। और ले जाओ बॉक्स। ठीक है, 150। ओके, 150। ये रहे। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। मार्क, अरे एक मिनट क्या रुको हुआ? यार। तुम्हें बॉक्स दिखना है? क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे इस बॉक्स के लिए डील करनी है। मार्क एक शेर से भिड़ने जा रहा है जिसका नाम है बिली लेरॉय। तुम्हें इस बॉक्स के लिए कितना चाहिए? 500 चलेगा? बच्चों जैसी बात मत करो यार। ये बंद है, ऊपर से तुम मुझे आकर परेशान कर रहे हो। अगर ये चाहिए था तो इसे खरीद लेते। तुम इतने लालची क्यों हो? क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तुमने इसके लिए कितने दिए थे? $250 दिए थे। मैं तुम्हें $167 और 50 सेंट दूंगा, समझे? बिली को लग रहा है कि वो मुझे चूना लगा सकता है, पर मैं कुछ कम नहीं हूँ। चलो ठीक है, इसे तुम ले लो, लेकिन वो पोर्ट होल मुझे ही चाहिए। इस ऑक्शन में बहुत सारे नॉटिकल आइटम्स हैं, पोर्ट होल भी उनमें से एक है। मैं उसे खरीद नहीं पाया क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सका, लेकिन इस बॉक्स के बदले मैं बिली से वो पोर्ट होल ले लूंगा। ठीक है, ये सही है। $150 और पोर्ट होल। मुझे डील पसंद है। हाँ, मुझे भी। मैं अटलांटिक कनाडा एविएशन म्यूजियम एक और मार्क से मिलने जा रहा हूँ, जो एविएशन के एक एक्सपर्ट हैं। मार्क मुझे बता सकते हैं कि ये सिम्युलेटर कितना कीमती है, यह चलता है या नहीं, या फिर कम से कम इसकी मदद से मैं एक प्लेन उड़ाना तो सीख ही जाऊंगा। कैसे है मार्क? देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन लग रहा है। चलिए इन्हें खोलते हैं। मैं इतना नर्वस हूँ, अगर इस सिम्युलेटर का एक भी पार्ट गायब निकला तो इसकी कीमत आधी हो जाएगी। क्या बात है, थ्रॉटल्स, कंट्रोल और इसके साथ रेडियो सिस्टम भी है। ये सिम्युलेटर तो वाकई बहुत कमाल का है। ये पूरी तरह से कंप्लीट है, इस बात में कोई शक नहीं। यहाँ सारे गियर्स हैं और सेटअप भी बिल्कुल तैयार है। चलो अच्छी बात है कि सिम्युलेटर सेट कंप्लीट तो है, लेकिन मुझे अब भी इसके या इसकी कीमत के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे हमेशा से ही प्लेन उड़ाने का मन था। मुझे वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री हमेशा से पसंद थी और उस जंग के दौरान हुए यादगार हवाई युद्ध भी। आपका ये सिम्युलेटर बिल्कुल हमारे इस लिंक ट्रेनर के जैसा ही है। तो आपके कहने का मतलब है कि ये उस लिंक ट्रेनर का एक मॉडर्न वर्जन है जिससे फाइटर पायलट्स को ट्रेन किया जाता था। हाँ सही कहा। इन्हें 1940 में बनाया गया था, जब जंग की तैयारियां शुरू हो गई थी। इसमें एक ट्रेनी को बिठाकर टेस्ट करते थे कि वो पायलट बनने के लायक है भी या नहीं। हालांकि ये जानकारी बहुत दिलचस्प है, पर मुझे तो अपने प्रॉफिट की फिक्र है। मुझे ये बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी। आपके पास जितने भी आइटम्स हैं ये सभी फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए चाहिए, तो अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिल सकते हैं करीब $800। इससे मैं प्लेन उड़ाना सीख सकता हूँ? मुझे इसे चलाने का बहुत मन कर रहा है। ओके, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने इसे चलाना सीख लिया तो हो सकता है कि मैं एक असली प्लेन भी उड़ा पाऊँ। ये हमेशा से मेरा सपना रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस फ्लाइट सिम्युलेटर को बेचने वाला हूँ। अब चलते हैं, स्पीड बढ़ाता हूँ। टेक ऑफ के लिए तैयार? आपने रनवे छोड़ दिया? क्या बात है। मैंने टेक ऑफ कर लिया। बहुत ही कमाल का है। हैलिफैक्स आकर मुझे बड़ा मजा आया। मुझे कमाल की चीजें मिली, मैंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया और मैं प्लेन उड़ाना भी सीख गया। आप चाहें तो सब बंद करके आ सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ। मैं थोड़ी अपसेट हूँ। ऑक्शन में कई आइटम्स बहुत महंगे थे और उन्हें खरीदने में मेरा बहुत खर्च हो जाता, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैंने इस ऑक्शन में सिर्फ $375 खर्च किए।
ये अब तक की मेरी खरीदी हुई सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। ये असल में एक बैगेटेल गेम है, न कि पिन बॉल। मार्बल को यहाँ रखते हैं, उसे शूट करते हैं और उसे किसी तरह से इन हाई स्कोर वाली जगहों पर लाने की कोशिश करते हैं। गेम की हालत और इसकी डिमांड पर डिपेंड करते हुए इसकी कीमत $50 से $500 के बीच हो सकती है और मैंने इसके बस $40 दिए हैं, तो ये बिल्कुल बुरी डील नहीं है। मेरे पास एक मिस्ट्री बॉक्स भी था, लेकिन मैंने उसे बिली को बेच दिया, तो अब मेरे पास सिर्फ ये ट्रंक बचा और मुझे लगता है मैंने इसके ज्यादा पैसे दिए हैं। इस ट्रंक के लिए मुझे $250 देने पड़े। कीमत बहुत बड़ी है और ट्रंक की हालत बहुत ही बुरी है, तो बस उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ कमाल का मिल जाए मुझे। तो अब देखते हैं इस ट्रंक में क्या है। ओह नो, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा है। ये किसी जानवर को पकड़ने का ट्रैप लगता है और ये सच में बहुत ही खतरनाक चीज लग रही है। ओके, तो अब मैं आज के दिन बहुत ही ज्यादा निराश हो गई हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इस चीज के साथ क्या करूँ। आई होप मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे इसकी सही जानकारी दे पाए और हो सके तो बिना जानवरों को नुकसान पहुँचाए मेरा मुनाफा हो जाए। अगर किसी इंसान का पैर स्ट्रैप में फंस जाए तो बहुत बुरा होगा, ये खतरनाक है। मैंने इस ऑक्शन पर $500 खर्च किए और मुझे कुछ कमाल की चीजें मिल गई हैं। ये इस ऑक्शन में खरीदी मेरी फेवरेट चीज है। दुनिया में बहुत सारी बैटल शिप्स हैं, लेकिन ये ऐसा शिप है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि $55 में मैंने इसे खरीद लिया है। मैं न्यूयॉर्क में इसके $150 मांगूंगा और यकीन कीजिएगा इसे जल्दी बेच के रहूंगा। इसे बेचते वक्त मुझे थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन अगर उससे मुनाफा हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ये हैं मेरे नए जूते। मैंने इस जोड़ी के $180 दिए हैं। ये पुराने लगते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनका काम क्या था, पर वो पता चल ही जाएगा। ये नीचे से और ऊपर से काफी डैमेज हो चुके हैं और इन्हें काफी यूज भी किया गया है। मैं इन्हें किसी लोकल एक्सपर्ट को दिखाना चाहूंगा। मुझे इन्हें घर ले जाने से पहले इनके बारे में जानना होगा। अगर ये नहीं बिके तो बाद में बिली की खातिरदारी में काम आ सकते हैं। मैं इस ट्रैप को बॉब को दिखाने लाई हूँ, जो हंटिंग से जुड़ी चीजों के एक एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज से अच्छा खासा मुनाफा होगा। यहाँ कितने कीड़े हैं? ये लीजिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो ये है आपका पीस। हाँ, अब बताइए क्या है ये? एक बार जरा इसे देख लूं। ये पीस अच्छा है, लेकिन सच कहूं तो ये ओरिजिनल नहीं है। ये बना होगा करीब 1950s या 1960s में, और मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसमें वेल्ड किया गया है और इसमें स्क्रूज हैं। इसकी ये ट्रिगर प्लेट ब्लैंक है, इस पर कोई निशान या मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है, मतलब इसे फॉर्ज नहीं किया गया था। तो ये 1800s का ओरिजिनल पीस नहीं हो सकता, पर असल में ये एक ग्रिजली बेयर ट्रैप है। ओह नो, मैं क्या करूं इसका? क्या ये काम करता है? आप देखना चाहती हैं? हाँ, फिर से सोच लीजिए। ओके, ठीक है। 1 2 3 गो। ओके, तो अब ये सेट हो चुका है। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, पीछे हट जाती हूँ। ये काम करता है। क्या बात है? हाँ, ये पावरफुल है। क्या ऐसे ट्रैप्स अब भी यूज किए जाते हैं? नहीं, अब ट्रैपिंग इंडस्ट्री में काफी बदलाव आ चुके हैं। हर एक चीज को सर्टिफाइड किया जाता है, तो अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। आपको ये सुनकर शॉक लगा ना? हाँ। ये अच्छा पीस है और आपको इसके लिए बायर मिल ही जाएगा। ये बताओ, इसकी कीमत क्या मिल सकती है? वैसे सच बताऊं, हाँ। आपको इसके लिए $250 से $300 तो मिल ही जाएंगे। ओके, बड़ा प्रॉफिट नहीं है, पर मैं इसे बेचकर जितना मिलेगा उसमें मैं खुश हो जाऊंगी। मैं 200 दे सकता हूँ। सच में? डील सोल्ड। इसी वक्त हाथ मिलाते हैं। डील। हैलिफैक्स में मुझे वो सब तो नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी, लेकिन यहाँ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा और अगले ऑक्शन के लिए तैयार हूँ। मैं आया हूँ जिमी फ्लिन से मिलने। वो हैलिफैक्स में 30 साल से है और बहुत ही मशहूर फिशरमैन है। हे जिमी। हे, हाउ आर यू? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मिलकर अच्छा लगा मार्क। वेलकम टू हैलिफैक्स। थैंक यू। जिमी एक बढ़िया इंसान है। उन्होंने मुझे पूरा हार्बर दिखाया, मुझे एक एक लैंडमार्क के बारे में बता रहे हैं और मुझे उनके साथ बहुत मजा आ रहा है। शायद वही मुझे बता पाएंगे कि ये ब्रास शूज किस काम आते थे और इनकी कीमत क्या हो सकती है। मुझे ये नॉटिकल लगते हैं, पर कह नहीं सकता। वाओ, मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। आपको पता है ये क्या है? इन्हें असल में डाइवर्स स्लीपर्स कहा जाता है।
स्लीपर्स। स्लीपर्स, इसके वजन की वजह से एक डाइवर समुद्र के तल पर खड़ा रह सकता था। इन्हें एक लकड़ी के ब्लॉक पर लगाकर इनमें पैर डालते थे, फिर यहाँ पर लेसेस कर इन्हें पैरों से अच्छी तरह से बांध दिया जाता था। इनका इस्तेमाल 1800s में शुरू हुआ था, तब काफी डाइवर्स ऐसे स्लीपर्स यूज करते थे। ब्रास स्लीपर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था, आज भी इनका इस्तेमाल होता है। सच में? हाँ, ये बहुत ही अच्छी हालत में है। मैंने स्लीपर्स खरीदने के लिए $180 खर्च कर दिए। इन्हें शायद हैलिफैक्स हार्बर में सैल्वेजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इस इलाके में कई घटनाएं हुई, जैसे हैलिफैक्स एक्सप्लोजन यहीं पर हुआ था। वो उस वक्त दुनिया में तब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था। 10,000 लोग मारे गए थे उसमें। टाइटैनिक हादसे में डूबे लोगों की डेड बॉडीज को यहाँ दफनाया गया। वो कब्रिस्तान यहीं पर है। ऐसा पीस मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने इनके लिए $180 दिए हैं। वाओ, इनसे तो मुनाफा पक्का है। पर कितना? आपको इनके लिए $500 या $700 मिलेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी मिल जाएं। जिमी ने कहा इनकी कीमत $500 से ज्यादा है। ये तो कमाल हो गया। हैलिफैक्स कुछ लोगों की नजर में हादसे वाली जगह है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मुझे तो फायदा ही फायदा हुआ। मुझे ये शहर पसंद आया, ऑक्शन भी मजेदार था। मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। वैलेरी ने आज एक बैगेटाल गेम और एक ग्रिजली बेयर ट्रैप खरीदा। इस बार उसका मुनाफा $575 का है। मार्क ने खरीदा एक USS इंट्रेपिड प्लाक और ब्रास स्लीपर्स। उसका मुनाफा है $500। मार्क और वैलेरी के बॉक्सेस खरीदने के बाद बिली ने खरीदी फर्स्ट एडिशन टाइटैनिक बुक और एक फ्लाइट सिमुलेटर। उनका मुनाफा है $305। आप नोवा स्कोशिया में पहली बार आए हैं, तो हम आपको एक ऑफिशियल मैरीटाइमर बनाना चाहते हैं। ओके, करते हैं। दिल पर इस तरह हाथ रखिए, मेरे साथ बोलिए, मैं कसम लेता हूँ। मैं कसम लेता हूँ कि चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कितने भी साल जीऊँ, मैं हमेशा नोवा स्कोशिया की तारीफ ही करूँगा। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। बहुत बहुत मुबारक हो मार्क। लो इसे पहनो। बहुत बढ़िया मार्क, अब से तुम नोवा स्कोशिया के हो। थैंक यू।